हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम जितने भी रिएक्शंस हैं उनके दौरान जो हीट चेंज होता है, राइट, उसके आधार पर रिएक्शन दो तरह की है। लेकिन अगर हम रिएक्शन का नेचर देखें कि रिएक्शन किस तरह की है, इसके आधार पर, राइट, रिएक्शन के नेचर के आधार पर वहां पर जो उस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी में या एनर्जी में जो बदलाव आएगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी बाहर जाएगी। इस आधार पर और रिएक्शन किस तरह की, इसके आधार पर हीट ऑफ रिएक्शंस को हम कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या हीट ऑफ रिएक्शंस कई तरह की हो सकती है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, राइट, कि सबसे पहले क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बोले हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। और उसमें एक बात हम यहां पर स्ट्रेस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन देन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मोस्टली जब भी हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो उस दौरान यदि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रिएक्शन के है 298 K पर होती है, if reaction is occurring under these two conditions, then the heat of reaction is known as standard heat of reaction। और हीट ऑफ रिएक्शन को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। प्लीज, ठीक है, हम क्या करें कि ज्यादातर रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पर होती है और कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज होगा दैट इज इक्वल टू इट्स एंथैल्पी चेंज, और दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। सिंपल सी बात है, एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है यहां पर, लेट्स से हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो किसी भी कंपाउंड का उसके अपने एलिमेंट्स से बनना फॉर्मेशन कहलाता है। देखिए प्लीज, क्या होता है कि जैसे अगर हम ये करें यहां पर कि यहां से आप क्या है कि मीथेन गैस हमारे पास है, इसको हम क्या है यहां पर जलाएं, यहां पर क्या बनेगा, CO2 बनेगा और यहां पर साथ में पानी बनेगा। तो यहां से CO2 और ये वाटर बन रहा है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है इन दोनों कंपाउंड्स का दिस रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्या ये रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन कब होता है कि जब किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स अपनी नेचुरल स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से CO2, यहां पर क्या है, ये कार्बन का जो सबसे स्टेबल कह लीजिए, जो सबसे कॉमनली पाए जाने वाला जो आइसोटोप है या उसकी जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो ग्रेफाइट है। तो यहां पर ग्रेफाइट लेंगे, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन गैस है, यहां पर ये गैस फॉर्म में है। तो ये दोनों एलिमेंट्स अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म में है। फिर यहां से रिएक्शन होगी और यहां से क्या CO2 बनेगा, गैस बनेगी। तो इस दौरान क्या है 393 इतनी हीट एनर्जी 393.5 किलो जूल मोल यूनिवर्स, क्योंकि यहां पर CO2 का 1 मोल बना, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर जा रही है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। किसी पहले वीडियो में मैंने यहां पर क्या 293 गलती से लिख दिया प्लीज। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये कितनी वैल्यू है 393.5 है हीट ऑफ formation of CO2, and here the pressure is 1 atmospheric pressure, temperature is 298 K, 25 डिग्री यहां पर टेम्परेचर है। तो इसके लिए आप ये डेल्टा H नॉट F of CO2 is equal to that's minus 393.5 किलो जूल। ये CO2 गैस का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। और वैसे क्या है, ये क्या है, ये 393.5 क्या है, ये इट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन।
एक बहुत जनरल सी बात है ये। व्हाट 393.5 किलोजूल इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन between carbon and oxygen. This is also known as what? The standard heat of formation of CO2 gas. क्योंकि यहाँ पर इसका 1 मोल बन रहा है, तो किसी भी कंपाउंड का जब 1 मोल बनेगा और उसमें प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में होंगे, सबसे नेचुरल स्टेट में होंगे, और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विल occur at 1 atmospheric pressure and 25 degrees Celsius temperature. Then it becomes the standard enthalpy of formation of that compound. अब यहां पर क्या है? ये रिएक्शन कुछ और भी है क्या? ये यहां पर क्या है? ये कार्बन जो का एलिमेंट है ग्रेफाइट फॉर्म में, इसका कंबस्शन भी हो रहा है यहां पर, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है यहां पर। इसकी क्या है? इसकी रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या इसका कंबस्शन भी हो रहा है, तो ये हीट ऑफ कंबस्शन भी है, राइट? 393.5 किलोजूल इज द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो ये हीट ऑफ कंबस्शन कार्बन एलिमेंट का है, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका है? CO2 गैस का है, और इन जनरल क्या है? 393.5 किलोजूल इज द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। तो पहले क्या हुआ? हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा हीट ऑफ कंबस्शन। थर्ड हमारे पास क्या है? ये दैट इज योर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन, कि जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें हम हाइड्रोजन गैस ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट। जैसे हमारे पास क्या है? ये बहुत सिंपल नंबर C2H4, राइट? यहां से H2 डाल दिया, से क्या बनेगा? दैट इज योर C2H6। यहां पर ये डबल बॉन्ड है अपनी जैसे ना, ठीक है? H2CH2, यहां पर एक H2 मॉलिक्यूल ऐड होता है, और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यहां पर हमने एक H2 हमारे पास मॉलिक्यूल यहां पर डाल दिया है, और इस रिएक्शन में जब इसका 1 मोल बनेगा उस दौरान जितनी हीट एनर्जी बाहर जाएगी, ये रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दैट हीट एनर्जी इज नोन एज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। हमारे पास एग्जांपल किसका है? ये बेंजीन का है। हम जानते हैं कि बेंजीन हमारे पास ये बेंजीन है ऐसे, इसमें हमारे पास देख लीजिए 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है? यहाँ पर 3 H2 हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर बेंजीन लिक्विड होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो हाइड्रोजन में ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है? C6H12। अब जानते हैं कि ये भी लिक्विड है, ठीक है? हमारा जो कंपाउंड बनेगा, ओके, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें कोई सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, और साथ में क्या है? दैट इज डेल्टा H0 माइनस 246.0। तो इसमें क्या है? जब हम 1 मोल बेंजीन का क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन, उसमें H2 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, तो इतनी हीट एनर्जी बाहर निकलती है। दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है? इसको क्या होता है? हीट ऑफ और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि रिएक्शन की नेचर के आधार पर हमने ये नाम इसका रख दिया है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। देन हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन। हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ सॉल्ट्स के, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स कह लीजिए सॉल्ट्स के लिए, या एसिड कह लीजिए, बेस कह लीजिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन को मिलाने पर क्या वहां पर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, या कोई क्या है? इनसोल्यूबल कंपाउंड बन जाता है, और उस क्रिया क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन। और उसमें हमारे पास क्या? हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां पर क्या बोलेंगे? हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या लेंगे? हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन। एग्जांपल हमारे पास है, तो हमारे पास के बेरियम क्लोराइड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड एक्वस पानी में है, काफी डाइल्यूट होगा प्लीज। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, इसका भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी काफी डाइल्यूट है। जब इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? ये दैट इज योर बेरियम सल्फेट। यहां पर ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ये पानी में नहीं घुलता है,
ये इंसोल्युबल रहता है, राइट? क्या रहेगा ये? इंसोल्युबल। आगे बनेगा 2NaCl और ये पानी में घुलेगा, यहाँ पर 2NaCl एक्वस में पानी में घुला हुआ है, यहाँ पर सॉलिड बन रहा है, ठीक है? क्या कि यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है, जब इनको मिलाएंगे यहाँ पर एक नया हमारे पास क्या बनेगा, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ओके? हमारे पास कंपाउंड है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इनसोल्युबल रहता है। और वो क्या बोलते हैं कि इसके प्रेसिपिटेट बन गए, और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। और इस रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। कि जब इसका 1 मोल यहां पर बनेगा बेरियम सल्फेट का, उस दौरान जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू -19.5 दैट इज किलोजूल मोल इनवर्स, राइट? काफी कम वैल्यू है, लेकिन फिर भी क्या ये क्या है? दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, राइट? देखिए हमारे पास क्या है, ये वाटर है, राइट? जब भी हम क्या है किसी भी कंपाउंड को यहां पर डिसॉल्व करेंगे, कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग से, या एनर्जी बाहर निकलेगी। बहुत कम ऐसा होगा, बहुत रेयर होगा कि एनर्जी चेंज ना हो, दैट मे बी ए रेयर केस। तो जब भी हम किसी कंपाउंड को यहां पर पानी में घोलेंगे, और पानी काफी ज्यादा मात्रा में होगा, ताकि जो हीट एनर्जी है वो एक बार बाहर निकल जाए। अगर हम फर्दर पानी डालेंगे तो एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? सॉल्यूशन शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट। और क्या बोलते हैं कि वाटर इज टेकन इन एक्सेस, पानी यहां पर पहले ही बाहर घुलेंगे ताकि कंपाउंड पूरा घुल जाए, और जितनी भी एनर्जी निकलनी है सारी वो बाहर निकल जाए। द्वारा डाइल्यूट करने पर हीट चेंज नहीं होना चाहिए, द्वारा पानी मिलाने पर कोई एनर्जी क्या है, हीट ना तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना वहां पर रिलीज होनी चाहिए, एक बार में ही आनी चाहिए बात। तो क्या बोलेंगे हम? हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या है, HCl है यहाँ पर, ये हम जानते हैं कि नेचुरल फॉर्म में गैस कंपाउंड, गैसेस कंपाउंड है HCl। इसके ऊपर क्या पानी लेंगे, ओके वाटर, ये एक्सेस में है, यहाँ पर एक्सेस में, एक्सेस मतलब काफी ज्यादा मात्रा में है ये, और क्या बन जाएगा HCl एक्वस, मतलब क्या ये HCl आपका क्या पानी में घुल गया है। HCl आपका क्या डेल्टा H नॉट इक्वल टू -75 पॉइंट, दैट इज योर 75.17 किलोजूल, राइट? सिंपल सी बात है कि यहां पर हमारे पास पानी काफी ज्यादा मात्रा में है, तो यहां पर क्या है, इसमें हम 36.5 ग्राम HCl डिसॉल्व करेंगे, तो उस दौरान क्या है 75.17 किलोजूल हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। क्यों? हम जानते हैं कि अगर हम HCl, HNO3 या H2SO4 एक्सेट्रा पानी में डालें तो उसमें क्या हीट एनर्जी काफी मात्रा में बाहर निकलती है, राइट? तो जब इन एसिड को हम मोस्टली पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हीट एनर्जी बाहर निकलती है। प्रोसेस क्या है, वो रिएक्शन क्या है, वो दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब यहां पर HCl का 1 मोल 36.5 ग्राम HCl डिसॉल्व होगा, उस दौरान जो एनर्जी बाहर जाएगी दैट इज द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl, राइट? HCl को हमने यहां पर घोला है, यहां पर ना, देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यहां पर देखिए हाइड्रेशन हम बोल रहे हैं, तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है? बहुत से हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ठीक है? जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, यहां पर इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये सॉलिड होता है, और ये व्हाइट कलर का कंपाउंड है, सॉल्ट है ये। दूसरा क्या होता है, कॉपर सल्फेट, राइट? HiO2, इसको क्या हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट, ये जो हमारे पास इतना कंपाउंड है, इसके एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के 5 मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये सॉलिड कंपाउंड है, ये भी सॉलिड कंपाउंड है, ये भी सॉलिड कंपाउंड है, ये व्हाइट कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, राइट? तो यदि क्या हम इसके 1 मोल को यहां पर, ठीक है, जैसे 5 वाट लगा करके इसमें कन्वर्ट कर दें, किसमें, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। जो प्रोसेस का नाम क्या भाई, हाइड्रेशन है। और ये प्रोसेस भी क्या है, एक्सोथर्मिक होता है, और इस दौरान यहां पर क्या होगा,
delta H naught is equal to minus the value is that is 78.22 kilojoule. कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस का जब 1 मोल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, तो उस दौरान क्या है 78.22 किलोजूल एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगी, एनर्जी इवॉल्व होगी, हीट एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर जाएगी, राइट, सिस्टम से. द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. इस तरह से हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं कि बहुत से सॉल्ट्स हैं वो एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर द नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. जो एसिड और बेस को मिलाने की प्रक्रिया है, HCl एक्वस है, पानी में घुला के इसमें NaOH मिला दें, राइट, ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एक्वस से पानी में घुला हुआ है NaCl वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. तो इस क्रिया में, इस रिएक्शन में एसिड बेस एसिड की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है. दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन. और इस रिएक्शन के दौरान भी हीट एनर्जी रिलीज होगी, बाहर जाएगी, तो क्या बोलेंगे हम हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. देखिए प्लीज, जब हम किसी भी चीज को डिफाइन कर देते हैं या डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजों की वैल्यूज को हम फिक्स कर देते हैं. तो जैसे सबसे पहले क्या होगा कि इसकी अमाउंट कितनी होगी, यहां पर 36.5 ग्राम HCl की, जितना होना चाहिए, पानी में घुला हुआ है, लेकिन कितना ये 36. इसका 1 मोल भी है ये, और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी है HCl का. 36.5 ग्राम HCl is known as 1 mole of HCl and 1 gram equivalent of HCl. ओके, जब हम 36.5 ग्राम HCl को पूरा NaOH मिला के न्यूट्रलाइज कर देंगे, सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे, पूरे जो H पॉजिटिव है सारे वो OH नेगेटिव के वाटर बना देंगे यहाँ पर. Then we say the neutralization is complete and the heat energy released here is 57.33 kilojoule. इसमें delta H naught is equal to minus 57.33 kilojoule. ये क्या है? This is the standard enthalpy of neutralization of strong acid with a base, right? Or a strong base with another acid. देखिए प्लीज, जब भी हम यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो इसमें होता क्या है, देखिए प्लीज, कि सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें ध्यान से, यहां पर जब हम HCl को पानी में घोलते हैं तो क्या है, वहां पर ये H पॉजिटिव है, ये पानी में ही होगा, एक्वस Cl नेगेटिव है, ये एक्वस है, NaOH, ये NaOH, ये किसमें है, NaOH का सॉल्यूशन है उसमें, ये आयंस पहले से अलग-अलग पड़े हुए हैं. तो दोनों सॉल्यूशंस को मिलाएंगे, ये HCl का सॉल्यूशन है, ये NaOH का सॉल्यूशन है, ये आयंस पहले से ही है, ठीक है. दो अलग-अलग बीकर्स में ये आपका HCl सॉल्यूशन है, ये NaOH सॉल्यूशन है, वहां पर आयंस पहले से ही है, तो दोनों को एक बीकर में डालते हैं, तो दोनों को मिलाते हैं, तो यहां पर क्या होगा प्लीज, ऐसे यहां पर Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस प्लस वाटर H2O, ठीक है, और साथ में डेल्टा से आएगा ना, डेल्टा इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, डेल्टा इज इक्वल टू -57.33 किलोजूल, राइट. अब देखिए प्लीज, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये मिले नहीं आपस में, सो व्हाट इज द नेट रिएक्शन? नेट रिएक्शन इज H पॉजिटिव एक्वस, ये एसिड से आएंगे प्लीज, OH नेगेटिव एक्वस, ये बेस से आएंगे, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल है, आयंस नहीं है, ये अनआयनाइज्ड, कम बोलेंगे अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये हमारे पास क्या, दिस इज द हीट सिंक. जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेकर के न्यूट्रलाइज करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन या कह लीजिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा इतना ही आता है. कितना आता है? 57.4 आ जाएगा. थोड़ा बहुत द चेंज इज नेग्लिजिबल, कांस्टेंट वैल्यू है ये.
जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज करते हैं दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ, तो हमेशा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट आता है, लगभग वही आता है 57.4 और 3234 कुछ भी आएगा वैल्यू, लेकिन ये बहुत ही कांस्टेंट आती है, लगभग बराबर आती है। लेकिन यहां पर क्या है, यदि हम एसिड वीक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दैट इज एसिटिक एसिड, राइट, ये वीक एसिड है। जब इसमें हम क्या है, ये NaOH मिलाएंगे, यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा भाई, सोडियम एसिटेट साल्ट बनेगा, साथ में ये साल्ट है, ये वहां पर ये ऐसा आयन ही बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, पानी बनेगा। लेकिन यहाँ पर डेल्टा H क्या है, वो कम है, दैट इज 55.43। इस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम क्यों आ रहा है, तो देखिए प्लीज, यहां पर जो वैल्यू है इस केस में डेल्टा H नॉट इक्वल टू माइनस 55.43 किलो जूल है। जब हमने यहां पर ये वीक एसिड ले लिया, देखिए वीक एसिड ले लिया, तो यहां पर होता क्या है वीक एसिड, प्लीज देखिए, जब हमने इसका यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर खोला हुआ है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि ये 60 ग्राम है, और एसिटिक एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 60 ग्राम है, ये 1 मोल भी है। इसमें क्या है, इसमें इसके इतने मॉलिक्यूल्स यहां पर है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में नहीं होते, अलग से जब इसका सोल्यूशन पानी के अंदर है तो सारे मॉलिक्यूल्स आयनिक फॉर्म में नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो जब वहां पर NaOH मिला के हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो जो पहले से H पॉजिटिव है, ठीक है, OH नेगेटिव है, ये तो क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। लेकिन एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल बिना टूटे हुए बचे हैं, उनको तोड़ने के लिए, उनको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हीट एनर्जी चाहिए, और जितनी हीट एनर्जी यहां पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आयंस में तोड़ने में खर्च होगी, उतनी हीट एनर्जी यहां पर ये कम रिलीज होती है। लीजिए कम रिलीज होती है, कितनी कम है, देख लीजिए कितनी कम है, 7.33 माइनस 55.43, दैट इज योर 0.9 1.9 कितना, ये यहां तक चला गया, ठीक है, मतलब 1.9 किलो जूल तो हीट एनर्जी है, वो क्या गई है, वो एसिटिक एसिड के जो बिना टूटे हुए मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में है, उन मॉलिक्यूल्स को आयंस में तोड़ने में खर्च हो जाती है, उसके क्या हम, दैट इज द हीट ऑफ डिसोसिएशन और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड विच इज एसिटिक एसिड। तो इस तरह से यहां पर क्या, जो वीक एसिड बेस है उनका क्या निकाल सकते हैं, दैट इज एंथैल्पी और हीट ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। So this enthalpy or heat of reaction is a very fundamental and important concept. It has applications